प्यारे बच्चों, आज हम संपृक्त कक्षा के अंतर्गत 10वीं में पाठ 13 जिनका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इस पाठ के माध्यम से आज हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम भाग 1 अध्ययन करेंगे, जिनके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इस पाठ के माध्यम से लेखक कहते हैं कि संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की जो विश्वसनीयता है उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा हुआ यह सर्वेश्वर जी का संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के, इनका जन्म तो बेल्जियम अर्थात यूरोप महाद्वीप के रेम्स चैपल शहर में, जो गिरजाघरों के लिए, पादरियों के लिए और धर्म गुरुओं और संतों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु वह जो है पारंपरिक अर्थ में नहीं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी लिखते हैं। इस पाठ के माध्यम से वह कहते हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। उसका मृत्यु किसी जहरबाद से नहीं होना था, जिसकी रगों में, जिसकी नसों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। अर्थात अमृत उनके रग रग में समाहित थे और उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो, इस जहर का नियम क्यों हो, यह सवाल हम किस ईश्वर से पूछें, किस भगवान से हम पूछें, और प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, अर्थात प्रभु के प्रति उनका अगाध विश्वास, उनका आस्था, यही उनका एकमात्र जीने का तरीका था। और कहते हैं कि वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दें, अर्थात वह बचपन से लेकर के बुढ़ापे के पहले किसी भी प्रकार से गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं था, लेकिन वह जो है इस अंतिम समय में अपने आप को इस कष्ट के साथ में रख करके जो मृत्यु को प्राप्त हुए, तो इनके लिए जो हमेशा दूसरों का हित चाहने वाले हैं, इतना उनको कष्ट क्यों मिले। इस प्रकार से लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी यहाँ पर पाठ के माध्यम से बहुत ही सरल और सहज शब्दों में लिखे हैं। और
कहते हैं कि एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग है, सफ़ेद झाई मारती हुई दाढ़ी है, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर हैं और इतनी ममता, इतना अपनत्व अर्थात अपने की भावना। और इस साधु में विशेष करके जो अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था स्नेह, मैं 35 साल से इसका साक्षी था। अर्थात फादर कामिल बुल्के जी, जो बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी और ईश्वर के प्रति अगाध आस्था रखने वाले, सभी के हितैषी, ऐसे कामिल बुल्के जी का मैं 35 वर्षों से साथ में रहा हूँ, जिसमें मुझे उनके एक एक क्रियाकलाप के बारे में गहराई से जानकारी है। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। अर्थात जो फादर हैं वे इलाहाबाद से दिल्ली जाया करते थे, पहुंचते थे। उसके समय में जो उनका क्रियाकलाप है उन्हें लेखक यहाँ पर अपने शब्दों में अंकित किए हैं। आज उन बाहों का दबाव में, अर्थात उनके स्नेह को मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। इस प्रकार से लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी यहाँ पर कहते हैं। और फादर को याद करना एक उदास और शांत संगीत को सुनने जैसा है। अर्थात आप संगीत सुनते होंगे तो उसमें जो ऐसा संगीत जिनसे दुख का भाव और शांत होने का भाव का अनुभव होता है, ऐसा अनुभव फादर को याद करने से हृदय में जन्म लेता है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वप्न करने जैसा था, जल में स्नान करने जैसा उनको याद करने के बाद महसूस होता था। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। इस प्रकार से उनका जो जीवन है बहुत ही महत्वपूर्ण था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। अर्थात परिमल के संबंध में आपको बताया जाएगा। आपके पुस्तक में भी उसका अर्थ को समझाया गया है। उसी के संबंध में लेखक यहाँ पर कहते हैं कि परिमल के वह दिन हमें याद आते हैं जब हम सब एक परिवार के रिश्ते में बंधे हुए थे और जिस परिवार के सबसे मुखिया के रूप में फादर बुल्के जी थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे और हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस भी करते थे। इस प्रकार से लेखक यहाँ पर कहते हैं, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होकर के हमें अपने आशीषों से, आशीर्वाद से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का
उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। अर्थात इससे यह पता चलता है कि फादर कामिल बुल्के का उस समय एक बच्चा था जिसका अन्नप्राशन संस्कार किया गया है, और उस बीच में अन्न डालने का जो संस्कार है उसे प्रथम बार उस बच्चे के मुख में अन्न जो डाला गया वह फादर कामिल बुल्के जी हैं। उसी को लेखक यहाँ पर याद किए हैं। और नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों, इस प्रकार से यहाँ पर आप समस्त विद्यार्थियों के लिए बताया गया। और कहते हैं कि कहाँ से हम शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है, अर्थात वह इलाहाबाद में विशेष करके साइकिल से ही आना जाना कर रहे हैं। वह हमारे पास आकर के रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं और देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। अर्थात फादर कामिल बुल्के जी कभी भी क्रोधित नहीं हुए और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता हुआ उनको मैं महसूस किया हूँ। इस प्रकार से लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी यहाँ पर पाठ के माध्यम से बहुत ही सरल और सहज शब्दों में लिखते हैं। अक्सर उन्हें देख करके लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर पूरा भरा था, किसी भी प्रकार से कमी नहीं थी। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। इस प्रकार से यहाँ पर जो लेखक हैं बता रहे हैं। आगे आप सभी के लिए हम इस पाठ के अंतर्गत जो शब्दार्थ है जो कि महत्वपूर्ण होगा आप सभी के लिए, उसे आपको बताया जा रहा है, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी और महत्वपूर्ण होगा, जिसमें आप समस्त विद्यार्थियों के लिए शब्द संपदा के रूप में इस जो शब्दार्थ है उन्हें आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। जिसमें प्रथम नंबर का शब्दार्थ है जहरबाद, अर्थात गैंग्रीन, एक तरह का जहरीला और कष्ट साध्य फोड़ा। और उसी प्रकार आस्था अर्थात विश्वास, श्रद्धा और देहरी, दहलीज, पादरी, ईसाई धर्म का पुरोहित या आचार्य, आतुर, अधीर, उत्सुक और उसी प्रकार से निर्लिप्त, आसक्ति रहित, जो लिप्त न हो, आवेश अर्थात जोश, लबालब अर्थात भरा हुआ, और धर्माचार अर्थात धर्म का पालन या आचरण, रूपांतर किसी वस्तु का बदला हुआ रूप। तो इस प्रकार से आप समस्त विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर पाठ के माध्यम से सरल और सहज शब्दों में समझाने का प्रयास लेखक के माध्यम से किया गया है। ऐसे भी कई विद्यार्थी हैं जो अभी तक इन शब्दार्थों को ध्यानपूर्वक नहीं सुन पाए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे या लिख नहीं पाए होंगे। उनके लिए पुनरावृत्ति के रूप में आप सभी को पुनः बताया जाएगा। कुछ विद्यार्थी बहुत ही होशियार हैं, समझदार हैं। ऐसे विद्यार्थी जो एक ही बार में ध्यानपूर्वक सुन करके समझ करके
इन शब्दार्थों को लिख चुके हैं उनके लिए भी पुनरावृत्ति का जो यह शब्दार्थ है उन्हें समझने की आवश्यकता है, सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके द्वारा लिखे हुए जो शब्दार्थ है उनमें किसी भी प्रकार से अक्षर या मात्रा की दृष्टि से त्रुटि न हो, इसको आप ध्यान में रखते हुए आप मिलान करके देखेंगे, ताकि परीक्षा के समय आपको किसी भी प्रकार के समस्या का सामना न करना पड़े। जिसमें आपको प्रथम नंबर का शब्दार्थ के अंतर्गत बताया गया है जहरवाद अर्थात गैंग्रीन, एक तरह का जहरीला और कष्ट साध्य फोड़ा। आस्था, विश्वास, श्रद्धा, देहरी, दहलीज और पादरी, ईसाई धर्म का पुरोहित या आचार्य, आतुर, अधीर, उत्सुक। निर्लिप्त, आसक्ति रहित, जो लिप्त न हो, आवेश, जोश, लबालब, भरा हुआ, धर्माचार, धर्म का पालन या आचरण, रूपांतर, किसी वस्तु का बदला हुआ रूप। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पाठ के माध्यम से सहज, सरल और सहज शब्दों में समझाने का प्रयास हुआ है। आगे हम व्याख्या की ओर चलते हैं, जिसमें लेखक ने बताया कि आपको अपने देश की याद आती है क्या, ऐसा प्रश्न फादर कामिल बुल्के जी से पूछा गया। तो कहते हैं कि मेरा देश तो अब भारत है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। तो कहते हैं हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। इस प्रकार से वह कहने लगे और आगे कहते हैं घर में किसी की याद, तो कहते हैं कि माँ की याद आती है और बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। इस प्रकार से लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी यहाँ पर कहने लगे। उनकी माँ की जो चिट्ठियाँ हैं अक्सर उनके पास आती रहती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते भी थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे और एक भाई वहीं पर पादरी है। इस प्रकार से वह कहने लगे, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है, और बहन जो है सख्त है और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। इस प्रकार से लेखक यहाँ पर कहने लगे और फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों में देखा था। और उसी बीच में भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से वह बेल्जियम गए थे। इस प्रकार से यह पता चलता है। आगे आपको हम जो भाग 2 है उसके अंतर्गत अध्ययन करवाएंगे। उसके पूर्व इस पाठ में गृह कार्य के प्रश्नों का समावेश जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है, ज्ञानवर्धक है, आप सभी के लिए बताया जा रहा है।
जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है अतः लिखेंगे। जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? और उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, फादर की उपस्थिति देख करके देवदार की छाया जैसे क्यों लगती थी? पुनः सुनेंगे प्रश्न को, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? प्रश्न क्रमांक 2, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? तो यह जो है आप सभी के लिए बताया गया। आगे आप इस प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।